नमस्कार, मैं सुबोध झा एडवोकेट। आपने अपने टीवी चैनल पे काफ़ी हंगामा सुना होगा आजकल। दिल्ली सेवा बिल, हम केवल सुनते हैं दिल्ली सेवा बिल, आखिर है क्या ये? मैं बहुत ही छोटे समय में, छोटे अर्थों में आपको समझाता हूँ कि ये सेवा बिल है क्या। सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली यूटी में है, ये आपको भी पता है। जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार सारे यूटी में आते हैं। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी यूटी में आते हैं। दिल्ली को कभी भी राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। ये 47 से ही हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दिल्ली को कभी भी इस पूर्ण राज्य का नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यू दिल्ली क्षेत्र है जो कंप्लीट रूप से गवर्नमेंट अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है। फिर अब ये बातें बाद में उठी कि आखिर दिल्ली पे राज किसका होगा। दिल्ली गवर्न होती है, ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है। जब एक दिल्ली में GNCTD एक्ट 1991 में पास हुआ, तभी दिल्ली को राज्य का थोड़ा सा अधिकार मिला, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को अधिकार मिला, तभी कांग्रेस की पार्टी थी। लेकिन 2021 में इसको अमेंड करके, 2021 में इसको अमेंड करके LG को पावर दे दिया। चीफ मिनिस्टर हर वर्क को कर सकती है, लेकिन बिना परमिशन के वो कोई भी फैसला नहीं ले सकती है जब तक LG की मंजूरी ना हो। अब सवाल आता है कि कल स्पेशल इस एक्ट को क्यों पास करना पड़ा, 3 अक्टूबर को अमित शाह ने इस एक्ट को क्यों पास किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑर्डर्स ऐसे पास किए जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ट्रांसफर करने के अधिकार, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ये कर्मचारी थे, वो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पावर जो ट्रांसफर करने का अधिकार है ये CM को है। इस पर एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को स्टे मिल गया। लेकिन 6 महीने के अंदर इसमें बिल लाना बहुत जरूरी था, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के उस गाइडलाइंस जो भी दी गई थी उसको ही पास किया था। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो है दिल्ली सर्विस बिल लाना पड़ा। अब इसमें क्या है, कि CM को वो अधिकार होंगे जो लिमिटेड है, जैसे MCD है, इस दिल्ली जल बोर्ड है, इन सब में अधिकार तो होंगे, लेकिन किसी भी इसमें बदलाव के लिए, किसी भी कानून को पास करने के लिए आप पास तो करा देंगे, लेकिन फाइनली LG इसको मंजूरी देगा, तभी ये बिल आपका माना जाएगा। अब दिल्ली के सर्विसेज जितने भी हैं, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ट्रांसफर करने के अधिकार हैं, कोई नियम लागू के अधिकार हैं, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होंगे। अमित शाह ने क्लियर कहा है कि ये दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया सकता, क्योंकि इससे पूरे देश का कंट्रोल होता है। और अगर एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि अगर मुख्य चीज़ें अगर दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तो जैसे अदर स्टेट में एक अजीब सी स्थिति उपस्थिति हो जाती है, वो दिल्ली में हो सकती है, लेकिन दिल्ली केवल दिल्ली के लिए नहीं है, दिल्ली तो पूरे भारत राज्य के लिए है। यहाँ से गवर्न होता है, यहीं से सारे कानूनी फैसले होते हैं, सारे हेड यहीं पर हैं, अथॉरिटी सारी यहीं पर हैं, इसलिए ये जो है बिल लाना पड़ा। और इसमें साफ कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है जो LG के द्वारा गवर्न होगा। केजरीवाल जो CM है हमारे, वो कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर ले, किस तरह कर लें, लेकिन LG के जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे, LG की मंजूरी नहीं होगी, तब तक ये जो है वो कोई तरह कानून ला नहीं सकते। धन्यवाद। आपने समझ लिया होगा कि टोटल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। जैसे ही वो कोई जो है CM यहाँ के जो होंगे वो अपने कोई पास करेंगे, उसको मंजूरी देनी पड़ेगी। धन्यवाद।